अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज अब्दुल के शूज़ नए हैं जी। ये बाटल भी नहीं लेके आया पानी वाली, पुरानी हो गई थी बाटल। आज ये नहीं लेके आया। बस आज और कल जाना है स्कूल इन्होंने। कल तो जल्दी वापस आ जाना है। तो बस फिर छुट्टियाँ, बच्चों की मौजें हो जाएंगी। शूज़ खुले तो नहीं? वेदर देखें, धूप धूप निकली हुई है, धूप धूप। आसमान पर बादल देखें, वाइट वाइट से कितने प्यारे लगते हैं। बच्चे अप टू डेट होके जा रहे हैं जी, नई नई बाटलें लेके। अपनी पसंद की वाइट बाटल लेके आया। तो चलें इसको स्कूल छोड़ के फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ने के बाद ना अब मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं ना बनाने लगी हूँ दाल वाली रोटी। हम लोग तो इसको दाल वाली रोटी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ना मिस्सी रोटी भी कहते हैं। तो ये देखेंगे, परसों मैंने दाल बनाई थी ना, ये इतनी सी दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको काम में लेके आते हैं, आज इसकी ना दाल वाली रोटी बनाते हैं। वैसे भी आपको पता है कि दालें बना लें ना तो दालों में इतनी बरकत होती है कि दालें ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और जब दाल मुझसे ज़्यादा बन जाए ना तो मैं सुबह सुबह इस तरह से ना नाश्ते में दाल वाली रोटी लाजमी बना लेती हूँ। और वैसे भी आजकल वेदर ऐसा है कि बारिशें बारिशें हो रही हैं और बरसात बरसात जैसा मौसम है। पाकिस्तान में भी जब बरसात का मौसम होता है ना तो ऐसी चीज़ें खाने का ही बहुत दिल करता है। और पाकिस्तान में आजकल आपको पता है कि आमों का सीज़न है और आम वगैरह हो ना घर में तो इस तरह की रोटियां जो हैं वो उसके साथ बहुत मज़े की लगती हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी गर्मियों में ना बेसन की रोटी तंदूर पे लगाती थी, जो कि हम आम के साथ खाते थे, बहुत ही मज़े की लगती हैं। गर्मियों में आपको पता है इस तरह की चटपटी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर हमारे भी आजकल ना वेदर ऐसा ही है कि सुबह के टाइम ना पहले धूप निकली होती है और अचानक से बादल आते हैं, मौसम चेंज हो जाता है और बारिश होने लग जाती है। फिर आपको पता है जब बारिश का मौसम हो ना तो फिर इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। आज जब मैं अब्दुल को स्कूल छोड़ने गई उस वक्त तो धूप निकली हुई थी। जैसे ही मैं अब्दुल को छोड़ के आई तो साथ ही ना हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा चलें आज ना दाल वाली रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर दाल वाली रोटी बनाने के लिए ना मैंने आटे में दाल डाली है और साथ में ही प्याज, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया और साथ में हल्के हल्के से स्पाइसेस डाल दिए हैं। और अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लेना है। यहाँ पर ना आटा गूंदते हुए मैंने थोड़ा सा आटा चखा था तो इसमें मिर्चें कम थी, तो मिर्चें इसमें ना मैंने और डाल दी थी। ये जो आटा आपको रेड रेड नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने मिर्चें और डाली हैं। आप इसमें स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाला है, जिससे जो है ना रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत क्रिस्पी बनती है खाने में, तो ये बहुत ही मज़े की होती है। और आपके घर में भी इस तरह से दाल बच जाए ना, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि दालों में इतनी बरकत होती है कि वो तो लाजमी बच ही जाती हैं, तो आप इस तरह की रोटी बना के खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर रोटी बनाने के लिए ये जो मैं पैन मार्शल से लेके आई हूँ ना, इसने तो ना मेरा दिल खुश कर दिया है। इतना ज़बरदस्त पैन है, इसके ऊपर रोटी इतनी मज़े की बनती है और पराठा वगैरह भी जो है ना वो इतना क्रिस्पी बनता है कि बिल्कुल भी जलता नहीं है। कि बाकी हम दूसरे तवे के ऊपर या पैन में जब भी रोटियाँ बनाते हैं या पराठा बनाते हैं ना तो वो हल्की हल्की सी ना बर्न होने लग जाती है, लेकिन इस पैन पे ना बड़ी ही ज़बरदस्त रोटियाँ बनती हैं। तो बस कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट से हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है जो कि हमारा दिल खुश कर देती है। इसी तरह इस पैन ने भी ना मेरा दिल खुश कर दिया है कि इसके ऊपर ना रोटियां बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो बस मैं भी ना काफ़ी देर से इस तरह के पैन के तलाश में थी और आखिरकार ना ये पैन मुझे मिल ही गया है। वरना मैंने कहा था कि जब कभी भी पाकिस्तान में कोई आता जाता होगा ना तो उससे तवा मंगाऊंगी। और आपको पता है पाकिस्तान में तवे जो हैं वो होते हैं आयरन के और इतने हैवी होते हैं कि कोई लेके आने की ना हामी नहीं भरता। तो फिर मैंने कहा चलें जब कभी मेरा खुद चक्कर लगेगा ना तो मैं पाकिस्तान से ना लाजमी तवा लेके आऊँगी। और कोई चीज़ लाऊं ना लाऊं लेकिन तवा
ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ना इस तरह की चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि ये जो पैन है ना, पैन कह लें, तवा कह लें, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मिला है। इसके ऊपर रोटी बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, इस तरह से ये दाल वाली रोटी कितनी मज़े की और कितनी क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ पर एक रोटी हमारी तैयार हो गई थी, तो साथ ही मैंने पैन के ऊपर ना दूसरी रोटी डाल दी थी। तो मैंने कहा चलें आपको मैं तोड़ के दिखाऊं हमारी दाल वाली जो रोटी है ना कितनी मज़े की बनी है। और आपको पता है कि गर्मियों में इस तरह की जो रोटी या पराठे हों ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए जी, अब्बुल अब अपनी लेगो बना रहा है, साथ साथ में बेगल खा रहा है, साथ साथ में ये छोटे गिलास लेके आया ना, अब इसमें इसने सोडा डाला हुआ है और ये सारी लेगो बना रहा है। ये बनाएगा ये वाला, ये फ्लावर बना हुआ है ना, ये बना के फिर अपने डेस्क के ऊपर रखेगा। ऐसे ही है ना, ये जोड़ रहा है। ये देखें, एक एक पीस करके इन्होंने जोड़ने होते हैं, छोटे छोटे से पीस होते हैं लेगो के, ये सारे जोड़ने होते हैं। मामा मैं प्रीटी श्योर हूँ कि उनको पता है। मैं प्रीटी श्योर हूँ कि उनको पता है। किनको? जो भी आपकी व्यूअर्स हैं। हाँ, उनके बच्चे भी बनाते होंगे। तो वो खुद भी आपके बच्चे बनाते हैं इस तरह की चीज़ें? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अपने बच्चे को काम पे लगा दिया, खाना भी दे दिया, साथ साथ में ये बैठ के जोड़ेगा और साथ साथ बैठ के खाना खाएगा। बेगल क्रीम चीज़ इसको बहुत पसंद है। था जी अपनी लेगो बना रहा है, मैं यहाँ पर निकालने लगी हूँ कपड़े, जो कि आज हमने ना ग्रेजुएशन पे जाना है। उसकी कज़न की ग्रेजुएशन है, तो मैंने कहा चलें, तो मैं निकालने लगी थी अपने कपड़े। यहाँ पर ये देखें, ये निकालते हैं। ये मैं ड्रेस लेके आई थी मार्शल से, तो मैंने कहा ये आज पहन के जाते हैं। ये देखें, ये शर्ट है, ये वाली, ये शॉर्ट शर्ट है, ये मैंने पहन के जानी है ग्रेजुएशन के। साथ में ये पैंट है। ये ना यहाँ पर अल्फ्रेड डनर की ये पैंटें मिलती हैं, ये देखें, ये वाली ना, ये ट्राउज़र शेप में ही होती हैं। जो मेरी बहनें इस तरह से पैंटें ऊपर से वो जो होती हैं ना दूसरी बटन वाली, वो नहीं पहनना चाहती, तो इस तरह की पैंटें ये यहाँ पे मिलती हैं। ये आराम से पहन सकती हैं। ये जीन्स में भी इसमें होती हैं और ड्रेस पैंट भी होती हैं इस तरह से। ये देखें, ये मैं पैंट मैंने ली हुई है, ये पहनूँगी साथ में। जो इस तरह की ग्रेजुएशन पार्टीज़ या बच्चों के स्कूल वगैरह जाना होता है ना, तो फिर इस तरह की शर्टें अच्छी लगती हैं। तो ये साथ में पैंट है और साथ में मैंने ये पहन के जानी है। तो चलें रेडी होते हैं, फिर चलते हैं ग्रेजुएशन पार्टी पे, आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जी रेडी होके अब हम आ गए हैं ग्रेजुएशन पार्टी पे। तो बस जैसे ही यहाँ पर समर आता है ना, यानी जून स्टार्ट होता है, तो साथ ही बच्चों की यहाँ पर ग्रेजुएशन शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया ना आपको, बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो बच्चों की क्लासेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और बच्चे जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो वो नई क्लासेस में जाते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल की कज़न की हाई स्कूल की ग्रेजुएशन थी, यानी उसने यहाँ पर हाई स्कूल जो है वो ख़त्म कर लिया था। अब छुट्टियों के बाद उसने जाना है कॉलेज, तो आज उसकी ग्रेजुएशन पे हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। देखें जी, अमेरिका में भी कौवे हैं, ये देखें कौवे वहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आए हैं इधर ग्रेजुएशन पार्टी पे। ये गाड़ियाँ हैं, आज अब्दुल की कज़न की ग्रेजुएशन है हाई स्कूल की। यहाँ पर देखें जी, अब हम जा रहे हैं अंदर। सूरज देखें कितना प्यारा लग रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये देखें जी, लोग आना शुरू हो गए हैं।
सर्दी है। देखिए कितने लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें जी, अब हम पहुँच चुके हैं हॉल पे जहाँ बच्चों की ग्रेजुएशन थी और साथ ही टीचर्स और प्रिंसिपल वगैरह जो थे ना वो आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ के हाई स्कूल की जो ग्रेजुएशन है ना वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी ग्रेजुएशन होती है, क्योंकि जैसे हमारे पाकिस्तान में बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं ना कॉलेज से, यहाँ पर हाई स्कूल में इंटरमीडिएट करके बच्चे निकलते हैं और फिर बैचलर के लिए ना, यानी बैचलर या मास्टर के लिए बच्चे बाद में यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चे ग्रेजुएशन के लिए हॉल में आए ना, तो सब पेरेंट्स की खुशी को देख के ना इंसान को अपना वक्त याद आ जाता है कि जब हम भी इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते थे तो हमारे पेरेंट्स भी ना इसी तरह बहुत खुश होते थे। तो बस बच्चों की कामयाबी देख के माँ बाप की खुशी की इंतहा ही नहीं होती। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है ना वो बच्चों को कॉलेज में जाने के लिए ना सर्टिफिकेट यहाँ पर देते हैं, ताकि बच्चे जो है ना आगे अपनी पढ़ाई वो जारी रख सकें। तो यहाँ पर जी बस अब सेरेमनी जो है ना थोड़ी देर में ही ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि बच्चों को सबको जो है वो सर्टिफिकेट मिल चुके थे कॉलेज में जाने के लिए, और यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं।
यहाँ पर जी ग्रेजुएशन जो है वो ख़त्म हो गई है। ये देखें कितनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चों की ना ये ग्रेजुएशन थी। तो बस बच्चों की कामयाबी देख के ना पेरेंट्स कितना खुश होते हैं कि बस उनकी जो मेहनत है ना वो बच्चे इस तरह से पढ़ लिख जाएं तो वो वसूल हो जाती है। पेरेंट्स आपको पता है कि बच्चों के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं इस दिन के लिए कि बच्चे उनके ना कुछ बन जाएं। तो यहाँ पर जी ग्रेजुएशन से फारिग होके अब हम सब आ गए थे कबाब हाउस पे खाना खाने के लिए। अब हम आए हैं जी कबाब हाउस पे खाना खाने ग्रेजुएशन के बाद। हेल्प वांटेड है यहाँ पे। गो टेबल For 12 people? Okay, can you just give them 8, 9, and 10? Very good? I like the chicken so good. I like this one so good. This one? Kebab? आजकल समर में देखें यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह में भी ना कितनी रौनक है। वैसे भी आजकल बच्चों की ये ग्रेजुएशन चल रही हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बस कहीं बाहर घूमने फिरने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये देखें कबाब हाउस पे भी ना आजकल कितनी रौनक है। वरना सर्दियों में आपको पता है स्नो होती है और फिर सर्दी की वजह से ना लोग बहुत कम दावतें वगैरह करते हैं या इस तरह से गैदरिंग होती है। और जैसे ही समर शुरू होता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ग्रेजुएशंस होती हैं, तो इस तरह से ना ये रेस्टोरेंट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो यहाँ पर जी खाना हमारा आ चुका है और हम सब यहाँ पर बैठे अब खाना खा रहे हैं। खाने में है जी यहाँ पर चिकन टिक्के, साथ में राइस और साथ में कबाब, सैलड और चटनियाँ वगैरह। यहाँ का खाना बहुत मज़े का होता है। ग्रेजुएशन से आ गए हैं वापस। देखें रात के 11 बजने वाले हैं। अब हम आ गए हैं घर। आज हमारा गार्बेज डे है, साथ साथ गार्बेज रखना है। वो सामान उठाओ, सब पानी पड़ा रहे हैं। पानी कौन सा? तो चलें इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब लेज़